जोहार दोस्तों, teacherexam.com में स्वागत है। झारखंड जीके भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक आज लिया गया है, झारखंड में विद्युत परियोजनाएं। चलिए आज हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक्स से जो है JSSC में जितने भी तरह का एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है 2626 मेगावाट है, जो आप देख सकते हैं किसमें कितना परसेंट प्राप्त होती है। जैसे कोयला से, तो झारखंड जो है कोयला आधारित विद्युत संयंत्र जो है उसमें 91% प्राप्त होता है, जल आधारित 8% और नवीकरणीय 1%। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि विद्युत परियोजनाएं जो है दो तरह से होती है। एक ताप विद्युत परियोजना है और दूसरी जो है जल विद्युत परियोजना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बोकारो ताप विद्युत गृह। तो ये भी जो है कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जो आप देख सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित हुआ है। ये बिजली उत्पादन प्रारंभ जो है 1953 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 830 मेगावाट है। यहाँ जो है याद रखने वाली बात है कि बोकारो ताप गृह में जो उत्पादन शुरू कब हुआ था और क्षमता कितना है, और यह किस परियोजना के तहत बना है। इससे राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत आपूर्ति की जाती है। याद रखना है कि विद्युत बोकारो ताप विद्युत गृह से जो है राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली आपूर्ति की जाती है। अब आगे चल के देखते हैं। इसकी स्थापना जो है देख सकते हैं 1965 ईस्वी में किया था। DVC जो है दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो जिले में किया गया है। DVC के द्वारा दामोदर घाटी निगम। इसकी कुल क्षमता जो है उत्पादन की, ये जो भी हम लोग बात किए, ये चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह का है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में है और यह जो है DVC के द्वारा बनाया गया है और DVC के द्वारा ही ये चलता है। आगे हम लोग देखेंगे पतरातू ताप विद्युत गृह। तो अभी जो भी देख रहे हैं सब ताप विद्युत गृह है। तो रामगढ़ में ये अवस्थित है पतरातू विद्युत गृह। ये जो है भारत सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना के में जो है 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये 840 मेगावाट वाले संयंत्र से हटिया स्थित SCL को विद्युत आपूर्ति करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पतरातू ताप विद्युत गृह से जो है SCL को विद्युत आपूर्ति करती है। यह संयंत्र झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन कार्यरत है, यानी इसका कंट्रोल जो है झारखंड सरकार करती है। आगे अब देखते हैं हम लोग टेनू ताप विद्युत गृह। तो यह संयंत्र बोकारो जिले में टेनू घाट बांध के समीप अवस्थित है। पूछा जाता है टेनू घाट ताप विद्युत गृह जो है कौन से बांध से संबंध रखता है, तो क्या हो जाएगा टेनू घाट बांध।
इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी और इसकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। इसकी उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। अब आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें एक शॉर्ट तरीके से बताया है, जितने भी हम लोग पढ़े। तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र जो है 840 मेगावाट जो रामगढ़ में अवस्थित है। बोकारो ताप विद्युत संयंत्र जो 830 मेगावाट जो आप देख बोकारो में स्थित है। चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र जो 780 मेगावाट है जो बोकारो जिला में स्थित है। और टेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र जो है ये भी बोकारो जिला में अवस्थित है जो 420 मेगावाट है। आप देखते हैं हम लोग कि झारखंड में जो है जल विद्युत परियोजनाएं, अभी तक हम लोग इधर जितना भी देखे वो था ताप विद्युत परियोजनाएं जो ज़्यादातर कोयला से चलती है। अब जल विद्युत परियोजनाएं हम लोग देखने जाएं तो नंबर 1 में जो है तिलैया जल विद्युत केंद्र। यह झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह जो है झारखंड की सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसकी स्थापना जो है 1953 ईस्वी में हुआ था और ये भी डीवीसी के कंट्रोल में है, डीवीसी। और इसकी जो क्षमता है 60,000 किलोवाट। दूसरा में है मैथन जल विद्युत केंद्र। तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है इसकी भी स्थापना डीवीसी के अधीन है जो 1957 ईस्वी में किया गया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बराकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। याद रखना है कि गैस टरबाइन के आधार पर जो है मैथन जल विद्युत केंद्र है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का प्रथम विद्युत केंद्र है। इंडिया का बात नहीं कर रहा है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो है सबसे बड़ी प्रथम विद्युत केंद्र है। बड़ी नहीं, प्रथम, सबसे पहले लगने वाली। और इसकी भी क्षमता क्या है? 60,000 किलोवाट है। आगे है स्वर्ण जल विद्युत परियोजना। स्वर्ण जल विद्युत परियोजना तो ये 1889 ईस्वी में स्थापित यह परियोजना रांची जिला में स्वर्ण रेखा पर स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस जिला में है या कहाँ है, ये याद रखना जरूरी है। और किसके सहायता से बना है। तो स्वर्ण रेखा जल परियोजना जो है 1989 में स्थापित हुआ जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और यह जो है विश्व बैंक की सहायता से बना हुआ है। और ये जो है स्वर्ण रेखा जल परियोजना कौन कौन से राज्य लाभान्वित है? तो पहला झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा उड़ीसा। ये तीनों राज्य को लाभ प्रदान करता है। इसके तहत हुंड्रू जलप्रपात यानी ये जो स्वर्ण रेखा जल परियोजना के अंतर्गत हुंड्रू जलप्रपात है जो 130 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। इसके द्वारा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति रांची क्षेत्र के उद्योगों की जाएगी। मतलब जो है कि जो भी बिजली उत्पादन होता है ये रांची क्षेत्र में जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं उसको आपूर्ति करता है। अगला नंबर जो है कोनार जल विद्युत परियोजना। तो यह परियोजना बोकारो जिला में कोनार नदी पर है। सबसे पहली बात कि कोनार जल विद्युत परियोजना ये जो है बोकारो जिला के कोनार नदी पर स्थित है। इसकी जो क्षमता है 40,000 किलोवाट है। यहाँ भूमिगत जल विद्युत केंद्र द्वारा निर्मित किया गया है।
अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर जो है अय्यर जल विद्युत केंद्र। तो यह परियोजना जो है दामोदर नदी पर स्थित है। यह परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता जो है 45,000 किलोवाट। और छठा में जो है देखा जा सकता है कि ये जो है पंचेत जल विद्युत केंद्र। तो यह परियोजना धनबाद और पुरुलिया पश्चिम बंगाल, देख सकते हैं धनबाद और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। दामोदर नदी पर स्थित, ये भी जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना है दामोदर नदी पर स्थित है और इसकी क्षमता क्या है 40,000 किलोवाट। अंतिम में देखेंगे कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। तो यह परियोजना गिरिडीह जिले में है। कहाँ पर है? गिरिडीह जिले के बराकर नदी पर स्थित है। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र जो है बराकर नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता कम है, 20,000 किलोवाट है। और एक योजना जो है प्रस्तावित है जिसको हम लोग बोलते हैं कोयलकारो परियोजना। तो यह परियोजना कोयल और कारो नदी पर राष्ट्रीय पनबिजली निगम द्वारा निर्मित किया जाना है। यह परियोजना से संबंधित जिले रांची, गुमला, रांची, इसमें जो है संबंधित जिला जो है रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत ये आएगा। आगे अब छोटा छोटा पॉइंट है, इस सबको हम लोग देख लेते हैं। तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है आपका कोडरमा में है, बराकर नदी पर। मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद में है, बराकर नदी पर है। स्वर्णरेखा जल विद्युत केंद्र ये जो है आपका रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पर है। कोनार बोकारो में है, कोनार नदी पर है। पंचेत जल विद्युत केंद्र धनबाद में है, दामोदर नदी पर है। बाल पहाड़ी ये गिरिडीह में है, बराकर नदी पर। और अय्यर जो है ये आपका दामोदर नदी पर है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि विद्युत परियोजनाएं जो है ताप विद्युत परियोजनाएं और जल विद्युत परियोजनाएं कि कैसे झारखंड में इसका लाभ मिलता है और हम लोग के लिए जो है यह कितना उपयोगी है। तो जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ से हर बार प्रश्न रहता है। इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया जाएगा और जितने भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक भी बताएंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो में यदि थोड़ी बहुत कहीं गलती होती है तो सुधार हेतु ज़रूर कमेंट करें ताकि अगली वीडियो में सुधार किया जा सकता है। और इसी तरह का पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और नोट्स बनाने की कृपा करें ताकि आपको पढ़ाई करने में सहूलियत होगी और जो आने वाला जेएसएससी में एग्ज़ाम जो होगी उसको अच्छा से आप दे सकें। आप देख सकते हैं सारे चीज़, इसका पीडीएफ भी यदि चाहिए तो मिल जाएगा। धन्यवाद।